Assalamu alaikum. I am started the mathematics science group of grade 9. Today my chapter number 1 is matrices and determinants. This is very important chapter. So पेपर में क्वेश्चन इस तरह भी आते हैं, डिफाइन मैट्रिक्स और व्हाट इज मैट्रिक्स. सो डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स इज a rectangular array or a formation of a collection of real number. कोई कलेक्शन है रियल नंबर की. रियल नंबर कोई से भी आपके पास हो सकते हैं. वो कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 सच एज 1, 3, 4, 7, 2, 0 एंड इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स. वो रियल नंबर जो इस ब्रैकेट में इनक्लोज्ड हो जाएं इज सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स. उसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स. कोई रियल नंबर है हमारे पास, उनकी कलेक्शन है, हम वो कहते हैं कि वो 0, 1, 2, 3, 4 है. उसको जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे और इस फॉर्म में लिख कर उसको इस ब्रैकेट में इनक्लोज्ड कर देंगे तो वो क्या होगा? हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा. फॉर एग्जांपल 0, 1, 3, 4, 1, 4, 9, 3, 4, 5. दिस इज द टू मैट्रिक्स. ओके. देन है हमारे पास कि रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स. के रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं? इन मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स ए है हमारे पास, द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म आर कॉल्ड रोज़. वो एंट्रीज जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में प्रेजेंट की जाएं वो क्या होती है? हमारे पास रोज़. ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म है. एक हमारे पास मैट्रिक्स है, उसके अंदर क्या है? रियल नंबर है, वो ब्रैकेट में इनक्लोज्ड है तो वो मैट्रिक्स बन जाएगा. अब जब मैट्रिक्स बन गया तो हमने कहना है कि इसमें से रोज़ कौन सी हैं, इसमें से कॉलम्स कौन से हैं. तो रोज़ क्या है? जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे में एंट्रीज हों वो रोज़ हैं, और जो हमारे पास वर्टिकल एंट्रीज हों वो कॉलम्स हैं. उसमें से रो कितनी है? रो 1 है एंड रो 2 है. उसके बाद है हमारे पास कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स. डिफाइन कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स. इन मैट्रिक्स ए ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे. किस में है? वर्टिकल वे. वो था हॉरिजॉन्टल वे, ये है वर्टिकल वे और कॉल्ड कॉलम्स. और हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसमें से ये वर्टिकल वे है और ये क्या है हमारे पास? ये कॉलम्स हैं हमारे पास. इसी तरह रोज़ कौन सी थी? हॉरिजॉन्टल वे में. कॉलम कौन सा था? वर्टिकल वे में. उसके बाद है हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. व्हाट इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स? आर डिफाइन ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. नंबर रोज की, किस में से? एक मैट्रिक्स है. इन मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है, उसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर. एक मैट्रिक्स है, उसमें इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं इसकी ऑर्डर को स्पेसिफाई करते हैं. अब देखें क्या है. इफ़ ए मैट्रिक्स एम हैज़ एम रोज, एम रोज हैं एक मैट्रिक्स में, एंड एन कॉलम्स, और एन क्या है? कॉलम है. देन एम जो हमारे पास मैट्रिक्स है इज सेड टू बी ऑर्डर ऑफ एम बाय एन. उसको हम एम बाय एन कहेंगे. एम क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ रोज, एंड एन क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स. नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, इसके ऑर्डर को स्पेसिफाई करने के लिए हम कहते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स एम है. मैट्रिक्स एम किस तरह है? कि रियल नंबर की कलेक्शन है और ब्रैकेट में इनक्लोज्ड है, तो वो क्या बन जाएगा? हमारे पास क्या बन जाएगा? एक मैट्रिक्स बन जाएगा. फिर हमने कहा था कि उसमें जो रोज़ क्या है, नंबर ऑफ रोज़ क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है. हमने कहा था कि जो नंबर ऑफ रोज़ हैं वो हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट होती हैं जो एंट्रीज, और जो एंट्रीज वर्टिकल वे में रिप्रेजेंट होती हैं वो है कॉलम है. अब हम कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है. हम कह रहे हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं वो स्पेसिफाई करते हैं इसके ऑर्डर को. अगर वो स्पेसिफाई ऑर्डर को कहते हैं तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? वो एम बाय एन को कहते हैं. नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है. रोज, इसको इस तरह भी लिख लें याद करने के लिए, रोज बाय कॉलम. ठीक है. इस तरह भी कहते हैं. तो क्या इसमें कितनी रोज हैं? ये 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं. 2 रोज 3 कॉलम्स. एम बाय एन को हम किस तरह लिख सकते हैं? नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम. 2/3. एक नंबर मैट्रिक्स हमारे पास एम है, उसका ऑर्डर है 2/3.
3। इसी तरह के क्वेश्चन आपके पास 1.1 में आएंगे, वो भी हम सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक और डेफिनेशन कर लें। उसके बाद हमारे पास आता है इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, वो मैट्रिक्स, कोई से दो मैट्रिक्स हैं वो कब इक्वल होते हैं, तो उसकी डेफिनेशन है हमारे पास, लेट ए एंड बी ट्रू मैट्रिसेस। ए और बी कोई से दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास, देन ए सेड टू बी इक्वल टू बी। ए क्या कहा जाता है, वो बी की इक्वल है। इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इज इक्वल टू बी ए एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ। अब इसकी टू कंडीशंस हैं, इफ़ एंड ओनली इफ के साथ। ए इक्वल टू बी कब होगा, जब द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल हो जाएगा ऑर्डर ऑफ बी के। मतलब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जो हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के पीछे डेफिनेशन करके आए हैं, वो क्या था, m बाई एन, और इसके m बाई एन ए का और बी का इक्वल हो जाए, ऑर्डर इक्वल हो जाए। या फिर दूसरी कंडीशन है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, उनके अंदर जो एंट्रीज हैं, जो रियल नंबर हैं, वो इक्वल हो जाए, तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, इक्वल मैट्रिक्स होगा। ए कब होगा बी के, जब ऑर्डर ऑफ ए इक्वल हो जाए ऑर्डर ऑफ बी के, और देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। जब ये दो हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएं, तो हम कहते हैं कि ए इक्वल है बी के। ठीक है, अब हमारे पास कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 3 -4 2। बी है हमारे पास 1 2 + 1 -4 4 -2। कब इक्वल होगा मैट्रिक्स, इनकी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, 2/2, ये भी 2/2 है। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी हो गया, ये भी 2/2 का है ऑर्डर ऑफ ए, और ऑर्डर ऑफ बी भी 2/2 का है। और जब देखा जाए कि इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल है, तो वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब कैसे देखा जाए कि ये 1 1 की इक्वल है, ये 3 2 + 1 = 3, तो ये भी इक्वल हो गया। -4 है, ये भी -4 है, ये 2 है, इधर 4 -2 है। अगर 4 में से 2 माइनस कर दें तो वह हमारे पास 2 ही आता है। इसका मतलब है कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होगी, ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी के इक्वल हो गया, तो ये इक्वल मैट्रिक्स है। हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल है हमारे पास बी के। ओके, नाउ वी स्टार्टेड द एक्सरसाइज 1.1 in question 1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इनके मैट्रिसेस के ऑर्डर फाइंड करें। हमने डेफिनेशन की कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, क्या था कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन मैट्रिसेस स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स मैट्रिक्स के स्पेसिफाई किसको करते हैं, ऑर्डर को करते हैं। फिर हमने कहा था कि एक मैट्रिक्स एम है, उनमें एम हमने नंबर ऑफ रोज स्मॉल एम नंबर ऑफ रोज ले लिया, स्मॉल एन हमने नंबर ऑफ कॉलम्स ले लिया। तो क्या ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड किया, एम बाय एन, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स बन गए। इसी तरह ही हमने इनके ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने हैं। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ए एक मैट्रिक्स है 2 3 -5 6। इसमें से देखना है हमने कितनी रोज़ हैं कितने कॉलम्स हैं। पहले एम क्या था, नंबर ऑफ रोज़ था, बाय नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करने हैं हम। ठीक है, तो इसमें कितनी रोज़ हैं, 1 और 2। रोज़ क्या था कि जो हमारे पास एंट्रीज हॉरिजॉन्टल वे में हो, और कॉलम क्या था, जो एंट्रीज हमारे पास वर्टिकल वे में हो। यही था ना हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स। अब हमारे पास इसमें कितनी रोज़ हैं कितने कॉलम्स हैं, हमने ये फाइंड करना है। एम कितने हैं, पहले हमने कितने, और कितने हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, वो है 2 1 2। अब नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने, 1 2। तो नंबर ऑफ़ रोज़ भी इक्वल हो गए, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी इक्वल, 2/2 का मैट्रिक्स बन गया ये। ओके, इसी तरह हमारे पास बी एक मैट्रिक्स है, ये भी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखने हैं, कितनी रोज़ हैं कितने कॉलम्स हैं। तो 2 रोज़ 2 कॉलम्स, इस तरह हमने लिख देना 2/2 का। अब इसमें से देखना है, सी मैट्रिक्स है 2 4 m/n का मैट्रिक्स है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, m/n को देखें, एक रो है तो रो लिख दी हमने 1 बाय, कॉलम्स कितने हैं, अब इसको वर्टिकल वे में देखना है, कितने कॉलम है, 2 1/2 का कॉलम है।
और हमारे पास डी है वो क्या है, m/n क्या है, कितनी रोज़ हैं, 1 2 3 और 1 और 2 और 3 हैं, 3 रोज़ हैं। तो हमने लिख दिया 3 रोज़ हैं बाय कॉलम कितने हैं, 1, एक ही कॉलम है तो हमने लिख लिया 1, 3/1 का कॉलम। इसी से हमारे पास एक ई मैट्रिक्स है, ADBECF हमारे पास एक मैट्रिक्स है। हमने देखना है इसमें ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ई क्या होता है। तो क्या है, इसमें कितनी रोज़ हैं, 1 2 3, 3 रोज़ हैं। हमने लिख दिया 3 बाय कितने कॉलम्स हैं, 1 और 2, 1 2, ये कितने 2 कॉलम्स हो गए, 3/2 का ऑर्डर हो गया। ये एफ है हमारे पास, एक रो है और एक ही कॉलम है, 1 डिजिट है तो एक रो है और एक ही कॉलम है, 1/1 का, 1/1 का ऑर्डर हो गया एफ का। जी हमारे पास 2 3 0 1 2 3 2 4 5, कितनी रोज़ हैं, कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3, 3 रोज़ हैं, कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं, 3/3 का मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह हमारे पास एच है, क्या है, 2 3 4 1 0 6 1 2, 2 रोज़, 1 2 3, 3 कॉलम्स, 2/3 का ऑर्डर हो गया एच का। क्वेश्चन नंबर 2 विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, इनमें से देखना है कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। इक्वल की क्या डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ी थी, हमने डेफिनेशन इक्वल मैट्रिसेस की पढ़ी थी कि लेट ए एंड बी, ये देखें, let A and B be true matrices, then A is said to be equal and denoted by A is equal to B if and only if the order of A is equal to order of B। एक हमारे पास क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी के, एंड द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए। अब हमने इस क्वेश्चन में ये देखना है कि ये कौन सा ऐसा है जिसका ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी इक्वल हो, या सी डी की इक्वल हो, कोई भी हो सकता है ना, किसी के मैट्रिक्स के भी इक्वल हो सकता है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या होती है कि 1 ऑर्डर ऑफ जो एक है हमारे पास वो ऑर्डर ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए और उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए। तो उसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले ए। सबसे पहले हमने ए देखा बी की इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें 1 रो है 1 कॉलम है, इसमें 1 रो है एंड 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, ये नहीं इक्वल होगा। सी देखा 5 - 2, 5 - 2 3 हो गया, तो 1 ही रो है 1 ही कॉलम है, ए किसकी इक्वल हो गया, सी के, 3 3 आ गए, मैंने लिख दिया ए किसकी इक्वल हो गया हमारे पास, सी के, ये सी की इक्वल होगा। अब हमने बी देखना है, 3 5 है, क्या हो गया, 3 5 है, और हमारे पास बी की इसके इक्वल है, ये 3 5 है, ये तो इसके इक्वल हो गया, तो इसके इक्वल नहीं होगा। 5 3 है, नहीं इक्वल होगा क्योंकि एंट्रीज इक्वल नहीं है। बेशक कॉलम 1/1 या 2/2 का हो, लेकिन जब एंट्रीज इक्वल ना हो तो वो इक्वल नहीं होगा। ये तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है। तो जी हमने बी को इक्वल करना है किसके, तो आई इज इक्वल है 3, पहला सेम है, और 3 + 2 ये भी सेम हो गया, 5 हो गया। तो हमने क्या कह दिया कि बी किसके इक्वल है हमारे पास, आई के, बी किसके इक्वल हो गया, आई के। इसी तरह हमने डी फाइंड करना है, डी 5 3 है, देखना है इसमें से कौन सा 5 3 है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें से कोई भी 5 3 हो, तो ये इक्वल नहीं होगा किसी के भी। तो उसके बाद ई आ गया, ये हमारे पास 4 0 6 2 2/2 का कॉलम होना चाहिए। अब देखना 2/2 का कॉलम कौन सा है, 4 0 6 2, ई किसके इक्वल है, एच के, ई किसके इक्वल हो गया, एच के, ई एच के इक्वल हो गया हमारे पास। अब देखना है कि कोई और तो नहीं इसके इक्वल होता। अच्छा एफ को देख लेते हैं, एफ है 2 और 6, ये जी एफ के इक्वल हो गया, 3 - 1 3 + 3 6 हो गया, 3 - 1 2 हो गया, और रोज़ एंड कॉलम्स ऑर्डर इसका क्या है, 1 2 रोज़ एंड 2/1, और ये भी 2/1 का हो गया, तो ये करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होगी। तो हमने कह दिया कि एफ़ किसके इक्वल है हमारे पास, जी के, एफ़ किसकी इक्वल है, जी के। उसके बाद आई आ गया, आई किसकी इक्वल था हमारे पास, बी के। जे आ गया, 2 + 2 4 हो गया, देखना 4 को है इसमें से, 4 आ गया, 2 - 2 0, 2 + 6 6, 2 + 0 2,
जी इक्वल हो गया एच के, एच ई के, मतलब ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, सेम टू सेम है। ठीक है, इसमें ए किसके इक्वल हो गया, सी के, बी आई मैट्रिक्स के, ई मैट्रिक्स एच इसके मैट्रिक्स के इक्वल हो गया, और एच मैट्रिक्स को है वो जे के इक्वल हो गया, और जे भी ई के इक्वल है, क्योंकि सारी की सारी सेम मैट्रिक्स बन रही हैं। और एफ किसके इक्वल हो गया, जी के। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें, ए प्लस सी, ए प्लस 2b, सी माइनस 1, 4d माइनस 6 इक्वल कर दिया है इस मैट्रिक्स के। ये क्या है, 0, -7, 3, 2d। वो कह रहे हैं कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है। अगर इक्वल हैं तो फाइंड करें द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी। हमने कहा कि ये अगर ये वैल्यूज़ इक्वल हैं, अगर ये मैट्रिक्स की वैल्यूज़ इक्वल हैं तो ये क्या, ए प्लस सी 0 की इक्वल होगा, क्योंकि ये इक्वल मैट्रिक्स है तो एंट्रीज भी इक्वल होंगी। ये अगर 0 की इक्वल है तो ये इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, अब हमारे पास है a प्लस 2b, ए प्लस 2b -7 की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, c माइनस 1 किसकी इक्वल होगा, इस 3 के। ओके, और जो 4d माइनस 6 है वो है हमारे पास 2d के। सारी एंट्रीज के हमने नेम लिख लिए कि पहला पहले के, दूसरा दूसरे के, फिर तीसरा तीसरे की इक्वल है, और चौथा चौथे की इक्वल है। इसको मैट्रिक्स 1 का नेम दे दिया, इसको मैंने 2 का दे दिया, इसको 3 का, और इसको 4 मैट्रिक्स का 4 इक्वेशन का नाम दे दिया। हमारे पास 4 इक्वेशन आ गई हैं। अब इनमें से हमने बारी बारी ए बी सी डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहले हमने देखना है कि कौन सी चीज़ हमारे पास सबसे ज़्यादा इजीली फाइंड हो रही है। तो हम देखते हैं कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 जो है वो हमारे पास इजीली आ सकती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 ये क्या कहती है हमारे पास, c माइनस 1 इज इक्वल है 3 के, c इज इक्वल हो गया 3। जो चीज़ इधर माइनस हो रही हो इधर आके प्लस हो जाती है, -1 इधर आके +1 हो गया, तो c किसके इक्वल आ गया हमारे पास 4 के। c की वैल्यू आ गई हमारे पास, c इज इक्वल आ गया हमारे पास 4 के। ओके, c किसके इक्वल आ गया 4 के। उसके बाद हमने देखना है इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 नहीं सॉरी 4 से आ सकती है ना। 4 क्या कहती है हमारे पास, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। ठीक है, और मैं क्या करने लगी हूँ, d वाली एक साइड पे रख दी, 4d माइनस 2d, ये इधर आएगा प्लस में माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में इधर आके +6 हो जाएगा। तो 4d में से 2d कॉमन गए तो ये माइनस गए तो ये 2d हो गया, साइन ग्रेटर वैल्यू का, दैट इज़ द प्लस। तो प्लस 2d इज इक्वल टू +6 इक्वल हो गया। क्या था हमारे पास, 2d इज इक्वल टू 6। तो d इज इक्वल है 6/3। जो चीज़ उधर मल्टीप्लाई हो इधर आके डिवाइड हो जाते हैं, 6/3, और ये हमारे पास 3 1 3, 3 2 6। तो d हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास d इज इक्वल टू 2। d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 आ गया। इसी तरह हमने a और c की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो 3 2 6 सॉरी, इधर हमारे पास 2d + 6 था, 2d इज इक्वल टू 6 था, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 2। इधर क्या आएगा हमारे पास 2, 2 1 2, 2 3 6, तो d इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3 के, 2 के नहीं 3 के। ओके, किसकी इक्वल आ जाएगा, d की वैल्यू 3 आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास, हम देखते हैं कि इक्वेशन 1 में पुट कर दें, अगर c की वैल्यू, c की आ गई हमारे पास, तो इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करें लें, पुटिंग c की वैल्यू आएगी 4, c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, a प्लस c इज इक्वल टू 0, a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, c की वैल्यू 4 आ गई।
और ए की वैल्यू आ गई -4। ए की वैल्यू क्या आ गई है? -4 आ गई है। अब हमारे पास बस बी की वैल्यू रहेगी। बी की वैल्यू है हमारे पास 2 से आएगी, फ्रॉम 2 में अब हम ए की पुट वैल्यू करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या होगी? a + 2b = -7। पुटिंग द वैल्यू ऑफ -a = -4, तो -4 पुट किया, प्लस 2b = -7। 2b = -7 और ये माइनस हो रहा है तो इधर आके +4 हो जाएगा। तो 2b = -7 + 4 -3 आ गया, और b = है -3/2। b किसके इक्वल आ गया हमारे पास? -3/2। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 3/2 को पॉइंट में, डेसिमल फ्रैक्शन में, 3 अंदर आ गया, 2 बाहर आ गया, 2 1 = 2, माइनस किया 1 आ गया, 0 पॉइंट, इधर 0 लगाया तो इधर पॉइंट, 2 5 = 10। ठीक है, तो इसको हम b = -1.5 भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई, कौन कौन सी? ए की भी आ गई, बी की भी आ गई, सी की भी आ गई और डी की भी आ गई है वैल्यूज़। ए हमारे पास क्या आती? वैल्यूज़ -4, बी है -1.5, सी है हमारे पास 4 और डी है हमारे पास 3। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड वेटिंग माय नेक्स्ट लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।